हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि सिंपल कैश बुक कैसे बनाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैश बुक कैसे बनाया जाता है। कैश बुक का यहाँ फॉर्मेट बना लेते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में जो कॉलम है डेट, रिसिप्ट और पर्टिकुलर, लेजर फोलियो एंड रुपीज़, वही सेम कॉलम क्रेडिट साइड में भी बनाने हैं, डेट, पेमेंट और पर्टिकुलर, लेजर फोलियो एंड रुपीज़। यह फॉर्मेट बनाने के बाद बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वह सभी ट्रांजैक्शन एक एक करके यहाँ एंटर करते हैं। कैश बुक बनाते समय आपको एक नियम याद रखना बहुत ज़रूरी है। उस नियम के आधार पर आप कैश बुक बहुत इजीली बना सकते हैं। तो वो नियम यह है कि जिस भी व्यवहार से कैश बढ़ती हो, बिजनेस में कैश बढ़ती हो, इंक्रीज होती हो या बिजनेस में कैश आती हो, वह सभी व्यवहार डेबिट साइड में मतलब रिसिप्ट साइड में लिखना है। तो जिस व्यवहार से कैश घट जाती है, कम हो जाती है या बिजनेस से कैश बाहर जाती है, ऐसे सभी व्यवहार पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड में एंटर करने हैं। बस ये नियम याद रखो तो कैश बुक बनाना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। यह नियम याद रखने से आप बहुत ही आसानी से कैश बुक बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कैश बुक। तो 1 दिसंबर कैश इन हैंड मतलब बिजनेस के पास कैश बैलेंस है, इसलिए वह बैलेंस कैश डेबिट साइड को मतलब रिसिप्ट साइड को एंटर करते हैं, उस कैश को ब्रॉट डाउन करते हैं। डेट लिखते हैं December 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसलिए क्योंकि यह कैश इन हैंड बिजनेस के पास ऑलरेडी है, इसलिए इसको टू बैलेंस ब्रैकेट में लिखते हैं ब्रॉट डाउन और उसका अमाउंट जो है अमाउंट के कॉलम में लिखते हैं 12,500 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है December 3 पेड टू तेजस मतलब तेजस नाम के किसी पर्सन को कैश पेड की गई है। कैश पेड करने से पेमेंट हुआ है, बिजनेस से कैश बाहर गई है मतलब कैश कम हुई है, इसलिए यह ट्रांजेक्शन क्रेडिट साइड में मतलब पेमेंट साइड में एंटर करते हैं। तो डेट में लिखते हैं December 3 और पेमेंट साइड में ये लिखते हैं बाय तेजस अकाउंट। जिस पर्सन को कैश दी है उस पर्सन का यहाँ नाम एंटर करते हैं। तो किसको कैश दी है? तेजस को, इसलिए बाय तेजस अकाउंट और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखते हैं ₹600। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 7 दिसंबर का। 7 दिसंबर को गुड्स परचेस की गई है। तो गुड्स परचेस करने से बिजनेस में गुड्स तो आई है लेकिन कैश बाहर गई है मतलब पेमेंट हुआ है, इसलिए इसको क्रेडिट साइड में मतलब पेमेंट साइड में एंटर करते हैं December 7 को बाय परचेस अकाउंट और अमाउंट है 800 रुपीज़, वो अमाउंट के कॉलम में लिखते हैं। नेक्स्ट 13 दिसंबर का ट्रांजेक्शन है कैश रिसीव्ड फ्रॉम अमर मतलब अमर नाम के किसी व्यक्ति की तरफ से कैश रिसीव्ड हुई है, मिली है मतलब कैश बिजनेस में आई है मतलब बिजनेस की कैश बड़ी है, इसलिए इसको रिसिप्ट साइड में मतलब कैश बुक के डेबिट साइड में एंटर करते हैं। 13 दिसंबर को जिस पर्सन के तरफ से कैश मिली है उस पर्सन का यहाँ नाम लिखते हैं। तो अमर नाम के व्यक्ति की तरफ से कैश मिली है, इसलिए टू अमर अकाउंट यहाँ लिखते हैं और अमाउंट के कॉलम में रुपीज़ के कॉलम में जितना अमाउंट मिला है वह लिखते हैं 1960 रुपीज़। बाद में 15 दिसंबर का ट्रांजेक्शन है पेड टू मनीष मतलब मनीष नाम के किसी पर्सन को कैश पेड की गई है मतलब पेमेंट हुआ है, बिजनेस से कैश कम हो गई है, इसलिए इसको पेमेंट साइड में मतलब कैश बुक के क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं December 15 को बाय मनीष अकाउंट। मनीष नाम के व्यक्ति को कैश पेड की गई है, इसलिए उस व्यक्ति का नाम यहाँ लिखते हैं बाय मनीष अकाउंट और रुपीज़ के कॉलम में अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखते हैं 590 रुपीज़। नेक्स्ट 18 दिसंबर का ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स
फॉर कैश, मतलब गुड्स सेल्स की गई है, गुड्स सेल्स करने से बिजनेस में कैश आती है, रिसीव्ड होती है, इसलिए सेल्स के ट्रांजैक्शन को रिसिप्ट साइड में एंटर करते हैं दिसंबर 18 को टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखते हैं 800 रुपीज़। 800 रुपीज़ रिसीव्ड हुए हैं सेल के वजह से, जो गुड्स सेल्स की है उस सेल से 800 रुपीज़ रिसीव्ड हुए हैं, इसलिए इसको रिसिप्ट साइड में एंटर करते हैं टू सेल्स अकाउंट अमाउंट 800 रुपीज़। नेक्स्ट 22 दिसंबर का ट्रांजेक्शन है पेड कार्टेज। कार्टेज यह एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस पेड किया गया है। एक्सपेंसेस करने से एक्सपेंसेस का पैसा बाहर जाता है, मतलब पेमेंट होता है, इसलिए जो भी एक्सपेंसेस है वह सभी एक्सपेंसेस पेमेंट मतलब कैश बुक के क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं। तो यहाँ 22 दिसंबर को जो कार्टेज पेड किया गया है उसका ट्रांजेक्शन हम पेमेंट साइड में एंटर करते हैं 22 दिसंबर बाय कार्टेज अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखते हैं ₹100, मतलब कार्टेज पर 100 रुपीज़ पेड किए गए हैं, इसलिए इसको यहाँ एंटर किया है। और लास्ट ट्रांजेक्शन है 30 दिसंबर का सैलरीज पेड, मतलब यह एक्सपेंसेस है, सैलरी पेड करने से बिजनेस की कैश कम हो जाती है, बाहर जाती है, इसलिए इसको पेमेंट साइड में एंटर करते हैं। तो 30 दिसंबर को सैलरी दी गई है, इसलिए 30 दिसंबर यहाँ डेट के कॉलम में लिखकर पेमेंट के कॉलम में बाय सैलरीज अकाउंट लिखते हैं, और अमाउंट के कॉलम में जितनी सैलरी दी गई है वह अमाउंट लिखते हैं 1000 रुपीज़। सभी ट्रांजैक्शन एंटर करने के बाद डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इन दोनों साइड की टोटल करते हैं। जिस साइड की टोटल ज़्यादा आती है उस साइड के टोटल से जिस साइड की टोटल कम आती है उस टोटल को माइनस करते हैं और बैलेंस निकालते हैं। तो डेबिट साइड की टोटल यहाँ आई है 15,260 रुपीज़ एंड क्रेडिट साइड की टोटल यहाँ आई है 3,090 रुपीज़। मतलब यहाँ इस प्रॉब्लम में डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है 15,260 रुपीज़ और क्रेडिट साइड की टोटल कम है 390 रुपीज़। तो जो बैलेंस अमाउंट निकालना है वह बैलेंस अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे 31 दिसंबर को। मतलब जो बैलेंस लिखते हैं वो जिस मंथ का ट्रांजैक्शन है उस मंथ के एंडिंग डेट को यहाँ लिखते हैं। तो एंडिंग डेट है दिसंबर की 31 दिसंबर, इसलिए 31 दिसंबर को क्रेडिट साइड में बैलेंस यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस, ब्रैकेट में लिखेंगे CD मतलब कैरी डाउन। तो बैलेंस कितना आता है यह निकालते हैं। डेबिट साइड की टोटल अमाउंट है 15,260 रुपीज़ एंड क्रेडिट साइड की टोटल अमाउंट है 390 रुपीज़। क्रेडिट साइड की टोटल करते वक्त जो लास्ट ट्रांजैक्शन किया है उस ट्रांजैक्शन के सभी अमाउंट की टोटल करते हैं। तो यहाँ लास्ट ट्रांजैक्शन जो है 1000 मतलब बाय सैलरी तक का जो ट्रांजैक्शन है वो लास्ट ट्रांजैक्शन है, इसलिए इसकी टोटल यहाँ तक इस अमाउंट तक की टोटल यहाँ करनी है। तो इसकी टोटल मतलब क्रेडिट साइड की टोटल अमाउंट आती है 390 रुपीज़। तो 15,260 माइनस 390 रुपीज़ करने के बाद बैलेंस अमाउंट आता है 12,170। तो यह बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखते हैं 31 दिसंबर को बाय बैलेंस ब्रैकेट में 1170। यह बैलेंस 12,170 निकालने के बाद यहाँ एंटर करने के बाद अब क्रेडिट साइड की टोटल भी डेबिट साइड की टोटल जितनी मतलब 15,260 हो गई है। मतलब अब डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड टैली दोनों साइड की टोटल सेम हो गई है। तो इस प्रॉब्लम में कैश बुक में जो कैश बैलेंस आया है वह 12,170 रुपीज़ का बैलेंस कैश बैलेंस है। वह तो कैश बुक कैसे बनाना है, ट्रांजैक्शन कैसे एंटर करना है और बैलेंस कैसे निकालना है, यह सब आपके समझ में आया होगा ऐसी आशा करता हूँ। आपको कैश बुक कैसे बनाना है, ट्रांजैक्शन कैसे एंटर करना है और बैलेंस कैसे निकालना है, यह सब आपके समझ में आया होगा ऐसी आशा करता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।